इब्लीस खुद तो पैदा नहीं हुआ, अल्लाह ने पैदा किया तो पैदा हुआ। कि कुरान मजीद ने कहा कान मिनल जिन, वो जिनों में से था। यानी अल्लाह ने इब्लीस को इब्लीस नहीं बनाया, जिन बनाया था। काना मिनल जिन फफसका अन अम्र रब्बिही, वो जिन था और उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की, तो इसलिए अल्लाह ने उसे धुतकार दिया। ठीक है ना। तो इब्लीस कैसे गुमराह हुआ, ये सवाल है ना। अब एक आयत और सुनते जाओ ताकि तुम पे वाज़ेह हो जाए कि वो गुमराह हुआ तो कैसे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शम्स व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। आगे व नहारे इज़ा जल्लाहा, कसम है दिन की जब वो मुकम्मल तरीके से रोशन हो जाए। वल्लैले इज़ा यग़शाहा, कसम है रात की जब वो मुकम्मल तरीके से तारीक हो जाए। वस्समाए वमा बनाहा, क्या अच्छा आसमान बनाया। वल अर्ज़े वमा तहाहा, क्या खूबसूरती के साथ अल्लाह ने इस जमीन को लुढ़का दिया। देखो भाई, ये याद रखना और ये याद रखने की चीज है कि जमीन में हरकत पाई जाती है और जमीन कोरवी है, कोरे की सूरत में है। ये दोनों बातें 19वीं सदी की हैं, इससे पहले किसी को पता नहीं था कि जमीन में हरकत पाई जाती है और वो कोरवी है। ठीक है ना। कुरान ने क्या कहा, और हमने क्या अच्छी तरह जमीन को लुढ़का दिया। लुढ़काने में हरकत भी है, गोलाई भी है। व नफ्सिम व मा सवाहा, हमने नफ्स को कितना अच्छा बनाया। फुजूरहा व तक़वाहा, और अल्लाह ने फिस्क व फुजूर का इल्हाम उस नफ्स को कर दिया, तक़वे का इल्हाम उस नफ्स को कर दिया। तक़वा मौजूद था इंसान के अंदर, फुजूर मौजूद था इंसान के अंदर। अब कोई तक़वे को अगर डेवलप कर ले मुत्तकी बन जाए, कोई फिस्क व फुजूर को डेवलप कर ले इब्लीस बन जाए। बातें हो रही है ना। तो इब्लीस अपनी मंतिक और अपने फलसफे से गुमराह हुआ, इसमें मशीयत इलाही को कोई दखल नहीं है। यहाँ तक मेरे साथ आ गए। अच्छा भाई, अब फिर चलो आए मुबारक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु। कहाँ वसवसा करता है? सीनों में। जगह मुअय्यन की है अल्लाह ने। इब्लीस के वसवसा करने की जगह क्या है? सीना। ये ज़हन में रखना, इसलिए कि मैं इससे काम लेना चाह रहा हूँ। और अगर उस आयत तक पहुँच गया तो मेरी मेहनत यहीं पे स्वारत हो जाएगी। अच्छा भाई, तो युवस्विसु फी सुदूरिन नास, इब्लीस इंसानों के सीनों में वसवसा कर रहा है, यही है ना। अजीब बात यह है कि सूरह हुजरात 49वां सूरा, उस सूरे की एक छोटी सी आयत, क़ालतिल आराबो आमन्ना, अरब कहते हैं कि हम ईमान लाए। सुनना भाई, बहुत आराम से और बहुत तवज्जो से इस आयत मुबारका को सुनना। क़ालतिल आराबो आमन्ना, अरब कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कुल लम तुमिनु, हबीब उनसे कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए हो।
वो कह रहा है, अरब कह रहा है कि अब ईमान ले आए। रसूल से अल्लाह कहलवा रहा है कि तुम ईमान नहीं लाए हो। फिर क्या लाए हो? वलाकिन क़ूलू अस्लमना, तुम कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। हम ईमान नहीं लाए हैं, हम इस्लाम लाए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानो फी कुलूबिकुम, और अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में भी दाखिल नहीं हुआ। लम्मा यदखुलिल ईमानो फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। कल्ब दिल, सदर सीना। भाई तवज्जो रहे भाई, बहुत तवज्जो रखना। कल्ब सीना, जिसका वाहिद कल्ब है और जमा है कुलूब, ठीक, और उसका वाहिद सदर है और उसकी जमा है सुदूर। सीना सदर, सीने सुदूर, कल्ब दिल, कुलूब बहुत से दिल। बात वादे हो गई? बहुत तवज्जो रखना। तो ईमान की जगह क्या है? ईमान की जगह कुरान की आयत है, ईमान की जगह दिल है और इस्लाम की जगह सीना है। तो अब मोमिन को और मुसलमान को अलग तो होना ही चाहिए। तो अब मुसलमान में और मोमिन में फर्क होना चाहिए ना। जब कुरान खुद कह रहा है कि तुम मुसलमान हुए हो, तुम्हारे दिल में ईमान अभी दाखिल नहीं हुआ। ईमान जाता है दिल में, तवज्जो रहे, इसलिए कि अब कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। ईमान दिल में जाता है, इस्लाम सीने में जाता है। इतनी बात वादे हो गई। और दोनों आयतें ध्यान में रखोगे, दोनों आयतें। वहां कहा कि सुदूरिन नास, सीने में गुमराह करता है, सीने में गुमराह करता है। और यहाँ कहा कि ईमान अभी तुम्हारे दिलों तक नहीं पहुंचा। तो इतना तो तय हो गया कि मुसलमान गुमराह हो सकता है, मोमिन के गुमराह होने का इम्कान नहीं है। हाजी हाजी अजीब रहने थे कि इन्हें कुरान ने कहा, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहा हूँ ना भाई, कुरान ने कहा कि मुसलमान गुमराह हो सकता है, मोमिन के गुमराह होने का इम्कान नहीं है। इसलिए कि उस दिल में अली की मोहब्बत है। जो दिल में इश्क़ अली है तो आश्कार करो, जो दिल में इश्क़ अली है तो आश्कार करो। ना और वक्त गुजरने का इंतजार करो, ना और वक्त गुजरने का इंतजार करो। जाने कब
जब कूफे से आ जाए सदाए मुख्तार, जितने शब्बीर के कातिल हैं गिरफ्तार करो। नारे हैदरी बराए खुशनूदिए मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद। अब जरा बात अब यहीं से आगे बढ़ जाए तो समझ में आ गया कि गुमराह अब जरा बात अब यहीं से आगे बढ़ जाए तो समझ में आ गया कि गुमराह इब्लीस करता है और इब्लीस गुमराह हुआ अपने इरादे से। ये याद रखोगे ना, ये तुम्हें इल्म कलाम का बहुत दकीक मसला समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा आसान में कर भी नहीं सकता। इब्लीस गुमराह हुआ अपने इरादे से और पहला झगड़ा तुम्हारे बाप से हुआ। भाई आदम अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के बाप हैं या नहीं? मेरे भी बाप हैं, तुम्हारे भी बाप हैं। तो पहला झगड़ा इब्लीस से हुआ। या इब्लीस भाई अजीब व गरीब तरीके से परवरदिगार ने कहा, माँ मना का अंतस्जुदा लेमा खलक तो बेयदैया। आए इब्लीस, तू इस आदम को सजदा क्यों नहीं करता? सुनो सुनो सुनो, तू इस आदम को, आए इब्लीस, तू इस आदम को सजदा क्यों नहीं करता? लेमा खलक तो बेयदैया, इस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। भाई जो लफ्ज था उसका तर्जुमा मैंने कर दिया। अब मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि वो हाथ थे क्या। अच्छा, अजीब अजीब बहरा फिक्र है। या इब्लीस माँ मना का अंतस्जुद लेमा खलक तो बेयदैया। ये आयत जाहिर है कि जब कुरान मजीद में मुल्ला आता है, पढ़ता है या नहीं? पढ़ता होगा ना, यकीनन पढ़ता होगा। भाई ठीक है या नहीं कि मुल्ला जब इस आयत तक आता होगा, या इब्लीस माँ मना का अंतस्जुद लेमा खलक तो बेयदैया, तो इस आयत को पढ़ता होगा या नहीं? तो या इब्लीस तो बहुत खुश होके कहता है और या अली कहते हुए मौत आती है। तो तुमने सुन लिया कुरान ने क्या कहा इब्लीस से। कहने लगा परवरदिगार बात ये है कि खलक़तहू मिन तीन व खलक़तनी मिन नार, तूने उसे मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है। आग चूंकि अफजल है मिट्टी से, इसलिए मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। देखो इस्लाम बहुत बारीक है, कुछ समझ में आया? इब्लीस की दलील सामने आ गई कि वो कहता है कि चूंकि मैं आग से बना हूं और आग मिट्टी से बुलंद है, ठीक, इसलिए मैं बुलंद होते हुए पस्त को सजदा नहीं करूंगा।
भाई कैसे तय हुआ कि आग मिट्टी से बदल रहे? दलील क्या है? अब समझ में आया कि कैसे वो दलील से गुमराह हुआ? अब समझ में आया? यानी अजीब बात ही है कि अगर तुम देखो तो आग में जो चीज डालो जला के खाक कर देगी, और मिट्टी रिस्क देती है। मिट्टी रिस्क फराहम करती है, इंसान को ग़िज़ा फराहम करती है, इंसान को पानी फराहम करती है। बहुत कुछ, जो कुछ भी इंसान को मिलता है ताम और ग़िज़ा के लिए और चीज़ों के लिए, वो मिट्टी तो देती है ना। तो ये तय किया तुमने कैसे कि आग अफजल है, मिट्टी कमतर है? भाई तवज्जो रखना। जैसे अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से, और मेरे पास अभी वक्त है। झगड़ा तो हो गया। कहने लगा भाई सुनना, बस सुना, इसलिए कि मैं अल्लाह और इब्लीस का मुकालमा आपको सुना रहा हूँ। मुकालमा। अब अल्लाह से गुफ्तगू हो रही इब्लीस की कि तूने मुझे आग से पैदा किया और आग अफजल है, इसलिए मैं इसको सजा नहीं करूंगा। जबी ने मशीयत पे शिकन आ गई, जलाल आ गया और कहा निकल मेरे दरबार से निकल। जानते हो क्या कहने लगा? रब्बे, भाई तवज्जो रखना, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे परवरदिगार। अल्लाह को मानता है, अल्लाह को मानता है। कहने लगा कि फबअथनी इला यौम युबासून, मुझे उस वक्त तक की मोहलत दे दे जब क़यामत होगी। क़यामत को मानता है। इब्लीस अल्लाह को मानता है, क़यामत को मानता है। उसके उसूल दीन समझा रहा हूं। उसके उसूल दीन, इब्लीस के उसूल दीन, तौहीद मानता है, क़यामत मानता है। कहने लगा कि सबको बहका दूंगा, लेकिन जो तेरे रसूल हैं उन्हें बहका नहीं सकता। नबूवत को भी मानता है। तो इब्लीस के उसूल दीन तीन: तौहीद, नबूवत, क़यामत। भाई तवज्जो रहे, तौहीद, नबूवत, क़यामत, और दो चीजों का मुनकिर है। ना अल्लाह के अदल को मानता है, ना आदम की इमामत को मानता है। इब्लीस तौहीद मानता है, रिसालत मानता है, क़यामत मानता है, और कहता है क़यामत तक की मोहलत दे दे। कहा जाओ, हमने तुम्हें वक्त मालूम तक की मोहलत दी, एक खास वक्त तक तुम्हें मोहलत दे दी। क़यामत तक तो नहीं, कुछ दिनों, और अल्लाह के इल्म है कि वो दिन कितने हैं, अभी तक तो चल ही रहे हैं, अभी तक तो चल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो दिन चल रहे हैं, तुम्हें जाओ वक्त मालूम तक की मोहलत दे दी। एला यौमिल वक्त मालूम, हमने तुम्हें वक्त मालूम तक की मोहलत अता कर दी। जब मोहलत मिल गई तो अब उसके तेवर बदल गए। कहने लगा कि लअग़वियन्नहुम अजमाइन, मालिक तूने मुझे निकाल दिया है ना अपने दरबार से, तो जा रहा हूं,
आदम की सारी नस्ल को बहकाऊंगा। आदम की सारी नस्ल को बहकाऊंगा। लअग़वियन्नहुम अजमाइन, 100% लोगों को बहकाऊंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, देखिए इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जो तेरे मुखलस बंदे हैं, मुखलिस नहीं, मुखलिस का मानी जो खालिस हो, अल्लाह की बारगाह में नियाज रखने वाला हो, ये मुखलिस है। मुखलस जिसे अल्लाह ने खालिस बनाया हो। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, परवरदिगार जो तेरे मुखलिस तरीन, खालिस तरीन बंदे हैं, उन्हें बहका नहीं सकता। देखो भाई, शिकायत हमेशा अपनों से होती है, शिकायत हमेशा अपनों से होती है। अब मुझे हक है ना शिकायत करने का कि इब्लीस तो उन्हें पहचान गया, आप अब तक नहीं पहचाने। भाई तवज्जो रहे, लअग़वियन्नहुम अजमाइन, भाई तवज्जो रखना। इस जगह बहुत नाजुक मरहले फिक्र है। मैं आदम की पूरी नस्ल को बहकाऊंगा, और एक जगह नहीं है जुमला कुरान में, कई जगहों पे है। लाअहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला, ज़ुर्रियतहु, आदम की पूरी ज़ुर्रियत को बहकाऊंगा। भाई आप ज़ुर्रियत आदम में हैं या नहीं है? आदम की नस्ल है, आदम की ज़ुर्रियत है। भाई आपका कोई झगड़ा है इब्लीस से? नहीं है ना? भाई मेरा तो कोई नहीं है। हाँ, शख्सियतों पे झगड़ा हो जाए दूसरी बात है। लेकिन मेरा कोई झगड़ा इब्लीस से नहीं है। तो ये मैंने क्या कसूर किया जो मुझे गुमराह करेगा? आपने क्या तफसीर की है जो आपको गुमराह करेगा? तो आज समझ में आया कि इब्लीसियत कहते किसको है। अगर नबी से इंतकाम न ले सको तो उसकी ज़ुर्रियत से इंतकाम ले लो। अजीब मरहले फिक्र है, अजीब मरहले फिक्र है। यहाँ तक आ गए मेरे साथ। अब मैं मकाम मोहम्मद की तरफ जा रहा हूँ, अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो लेकिन एक जुमला कह के जाऊंगा कि अब वहां से जहाँ तुम्हारे बाप का झगड़ा हुआ आदम से, वहीं से निज़ाम हिदायत और निज़ाम गुमराही अलग अलग हो गए। वो गुमराही का ठीका दे चुका इब्लीस। अब अल्लाह ने अंबिया और मुरसलीन को और अइम्मा को हिदायत के लिए
मबूस किया हर जमाने में। सिर्फ तुम्हारे इमाम इमाम नहीं है, मूसा भी इमाम थे, ये ज़हन में रहे। और बनी इस्राइल में बहुत इमाम हुए हैं, कुरान ने उनका तज़किरा भी किया है, ठीक है ना। तो अब एक हिदायत का सिलसिला चला, एक गुमराही का सिलसिला चला, और अब यहाँ तुम्हें रोकूंगा मैं, और रोकने के बाद कुछ अर्ज करना चाहूंगा। कहने लगा, देखो भाई, बहुत ताबेदारी कर रहा था कि मुझे मोहलत दे दे। जब मोहलत मिल गई तो क्या कहने लगा, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं परवरदिगार तेरी सिरात मुस्तक़ीम पे बैठ जाऊंगा। कहाँ बैठेगा? सिरात मुस्तक़ीम पर। वला उग़वियन्नहुम, और उन्हें गुमराह करूंगा, अजमाई, सबके सबको, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो मंजिल है जहां मैं तुम्हें रोकना चाह रहा हूं कि मैं बैठ जाऊंगा तेरी सिरात मुस्तक़ीम पर। सिरात मुस्तक़ीम पर, ये पर जो है ना, इस पर को अपने ज़हन में रखना। सिरात मुस्तक़ीम पर बैठ जाऊंगा और सारी नस्ल आदम को गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा, और तू उन्हें अपना बेशतर शाकिर नहीं पाएगा, शुक्र करने वाले बंदे नहीं पाएगा, इतना गुमराह करूंगा उन लोगों को। तवज्जो रखना, इसलिए कि वो बारीक मरहले फिक्र है जहां मैं तुमको ले आया। सिरात मुस्तक़ीम पर बैठ के गुमराह करूंगा, यही है ना, इब्लीस का दावा यही है, सिरात मुस्तक़ीम पर बैठ के गुमराह करूंगा। भाई बहुत तवज्जो। इब्लीस सिरात मुस्तक़ीम पर बैठ के गुमराह करेगा। कभी तुमने कोशिश की कि कुरान मजीद से पूछोगे कौन सिरात मुस्तक़ीम पर है? कौन है? हम और आप सिरात मुस्तक़ीम पर हैं। भाई एक आयत सुनो कुरान की, बल्कि दो आयतें सुनो, एक सारे अंबिया के लिए, एक हजरत इब्राहिम के लिए। सारे अंबिया के लिए कहने लगा, फज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम, हमने नबियों को मुंतखब किया और उनकी हिदायत की सिरात मुस्तक़ीम की तरफ। क्या किया मैंने हिदायत की, किसकी? नबियों की हिदायत हुई सिरात मुस्तक़ीम की तरफ। और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आयत सुनते जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का स्टेटस तो तुम्हें मालूम है कि रसूल अल्लाह को छोड़कर, पैगंबर अकरम को हटा के बाकी जितने अंबिया और मुरसलीन गुजरे हैं दुनिया में, उन सबसे अफजल है हजरत इब्राहिम। कितनी बड़ी शख्सियत है। कहने लगा, इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफन वलम यकुन मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिल मुस्तक़ीम। इब्राहिम ने जब बंदगी दिखलाई तो हमने उसका इज्तिबा किया, मुंतखब किया, और उसकी हिदायत की सिरात मुस्तक़ीम की तरफ। कोई नहीं है सिरात मुस्तक़ीम पर, कोई नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक की तो फिर इसमें गिना दी, ठीक है ना। अच्छा, तो अब है कौन सिरात मुस्तक़ीम पर? अब आयत पढ़ूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीना अला सिरातिन मुस्तक़ीम। पैगंबर
कुरान की कसम कि सारे रसूलों में फकत तुम सिरात मुस्तकीम पर हो। फकत तुम। नारे हैदरी, बाबा जबरन नारे सलावा। सारे पैगंबरों में फकत तुम हो अकेले सिरात मुस्तकीम पर। तो अब कौन रह गया सिरात मुस्तकीम पर? अकेले रसूल अल्लाह। मैं तलाश कर रहा था कुरान पढ़ते हुए तो मुझे एक और मिला। अब वो रिवायत सुन लो, फिर आयत भी पढ़ दूंगा। रिवायत ये है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन पैगंबर अकरम की खिदमत में आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप सिरात मुस्तकीम पर हैं, लेकिन कुरान की एक दूसरी आयत में एक और शख्स को सिरात मुस्तकीम पर कहा गया, वो कौन है? वो कौन है? सवाल समझ लिया तुमने कि कोई और है और वो एक ही है, एक ही है और वो रसूल अल्लाह के अलावा सिरात मुस्तकीम पर है। ठीक है ना? वो कौन है? अजीब मरहले फिक्र है। अब मैं आयत की तरफ जा रहा हूं और फिर जवाब सुनाऊंगा पैगंबर अकरम का। ज़रब अल्लाह मसलन रजुलैन, अल्लाह तुम्हारे सामने दो मर्दों की मिसाल बयान करता है। अहदहुमा अबकमो, पहला जो है वो गूंगा है, ला यक़दिरु अला शैइन, किसी बात पे कादिर नहीं है, वह हुवा कल्लुन अला मौला हो, अपने आका और मौला के लिए बोझ है। ऐनमा युवज्जे हो ला जाते बखैर, उसका मौला उसे कहीं भी भेजे वो खैर लेके वापस नहीं आता, चाहे चाहे सूरह बरात ही क्यों ना हो, उसका मौला उसे कहीं भी भेजे वो खैर लेके वापस नहीं आता। हल यस्तवी हुआ, क्या ये शख्स उस शख्स के बराबर हो सकता है? हर यस्तवी हुआ व मैं यामुरु बिल अदल व हुवा अला सिरात मुस्तकीम, एक और है जो अदल पे कायम है और सिरात मुस्तकीम पर है। तो अब दो है सिरात मुस्तकीम पर, एक रसूल अल्लाह और एक को तलाश करना है कि वो है कौन। ठीक है ना? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने रसूल अल्लाह से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप तो हैं सिरात मुस्तकीम पर, समझ में आ गया, सूरह यासीन में लिखा है, ये दूसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर है? इतने में अली के घर का दरवाजा खुला। और अली बाहर निकले। अब देखिए, कोई साहब अगर आ रहे हो, एक साहब बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर आ रहे हैं, मुझे नजर आए, मैंने देखा, ठीक है ना, और फिर आपसे बातें करने लगा। ये तरीका है कि अगर कोई आए या जाए, ये सामने आ जाए तो तवज्जो होती है कि कौन आया कौन गया, है ना। तो जैसे ही अली निकले, इब्ने मसूद ने देखा अली की तरफ, देख लिया ना, और फिर मुड़े अब्दुल्ला इब्ने मसूद रसूल की तरफ कि या रसूल अल्लाह, वो दूसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर है? मुस्कुरा के फरमाने लगे, देख भी रहे हो और सुन भी रहे